मैं कह रहा हूँ जो मोदी साहब ने किया वो आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। राहुल जी जो ऐसे वो झूठे बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 4 साहिबजादों का जो बाल दिवस बनवाया जो मोदी साहब ने किया है, और गुरु तेग बहादुर जी का जो उन्होंने गुरुपुरब बनवाया मोदी साहब ने किया है। 550वां जो गुरुपुरब बनाया गुरु नानक देव जी का जो मोदी साहब ने किया है, और जो कॉरिडोर खोला सबसे बड़ी बात है जो करतार, हाँ मोदी साहब जी की तो उन्होंने ये मोदी साहब की देन है सब कुछ। तो ये जो अपने जो राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं ये गलत है। मोदी साहब ने जो किया है वो हमारे सिखों के लिए बहुत अच्छा किया। जो ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी जो लाए गए थे वहाँ से अफगानिस्तान से, हाँ काबुल से, वो ये मोदी साहब की देन है सब कुछ। जो वीर बाल दिवस बनाया गया ये मोदी साहब जी ने बहुत अच्छा किया। नहीं तो पहले वो चिल्ड्रन डे होता था जन्मदिन पर जवाहरलाल नेहरू, तो वो पूरे भारतवर्ष को पता चला और पूरी वर्ल्ड को पता चला। नहीं तो पहले जो सिर्फ हो सकता है हमारे सिख को में ही पता था कि गुरु महाराज के बच्चों ने बलिदान दिया है। मैं यहाँ पे जाके सिख भाइयों से पूछता हूँ, क्या आपको पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किसी ने पगड़ी पहनने से रोका क्या? किसी ने गुरुद्वारा जाने से रोका क्या? किसी ने केस रखने से रोका क्या? कड़ा पहनने से रोका क्या? कृपान पहनने से रोका क्या? अरे राहुल गांधी सिर्फ करना बंद करो, भारत का अपमान करना बंद करो। पौनी में इस समय हम मौजूद हैं। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। आज पहुंचे थे यहाँ पर अनुराग ठाकुर, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। सर, अनुराग ठाकुर आज यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने जिक्र जो है वो साथ साथ ये भी किया कि जो हमारी सरकार है उन्होंने किस तरीके से चाहे 4 साहिबजादों की जो शहीदी थी उनको हमने सम्मान दिया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो विदेश में जाते हैं और जा करके जो है झूठा प्रचार करते हैं कि यहाँ पर जो है सिखों के साथ गलत हो रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं सर? सर ऐसा है, शुक्रिया आपका जो आपने हमारे पास आए हो। मैं कह रहा हूँ जो मोदी साहब ने किया वो आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। राहुल जी जो ऐसे वो झूठे बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने जो 4 साहिबजादों का जो बाल दिवस बनवाया जो मोदी साहब ने किया है, और गुरु तेग बहादुर जी का जो उन्होंने गुरुपुरब बनवाया मोदी साहब ने किया है। 550वां जो गुरुपुरब बनाया गुरु नानक देव जी का जो मोदी साहब ने किया है, और जो कॉरिडोर खोला सबसे बड़ी बात है जो करतार, हाँ मोदी साहब जी की, तो उन्होंने ये मोदी साहब की देन है सब कुछ। तो ये जो अपने जो राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं ये गलत है। मोदी साहब ने जो किया वो हमारे सिखों के लिए बहुत अच्छा किया। जो ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी जो लाए गए थे वहाँ से अफगानिस्तान से, हाँ काबुल से, वो ये मोदी साहब की देन है सब कुछ। क्राइसिस उस टाइम चल रहा था, हो चुका था कि गुरु ग्रंथ साहब जी लाना मुश्किल है, वही मोदी साहब है जिन्होंने ये करके दिखाया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो सम्मान यहाँ पर बार बार मोदी सरकार भी कहती है, और हम भी बचपन से सुनते थे कि 26 दिसंबर को ही बाल दिवस होना चाहिए, उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में ये सब हो रहा है। नहीं, जो वीर बाल दिवस बनाया गया ये मोदी साहब जी ने बहुत अच्छा किया। नहीं तो पहले वो चिल्ड्रन डे होता था जन्मदिन पर जवाहरलाल नेहरू, जो सही कुर्बानी तो जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साहिबजादे थे, 7 साल और 9 साल के बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। तो वो मोदी साहब जी ने ही नोट किया, और वो उन बच्चों के नाम पर बाल दिवस बनाया गया जो पूरे हमारे भारतवर्ष में हम बना रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष को जो पता चला कि जो गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादे, जो 2 साहिबजादे छोटे, वो नीहू में चिने गए थे, तो वो पूरे भारतवर्ष को पता चला और पूरी वर्ल्ड को पता चला। नहीं तो पहले जो सिर्फ हो सकता है हमारे सिख को में ही पता था कि गुरु महाराज के बच्चों ने बलिदान दिया है। तो ये सब मोदी साहब जी की कृपा से। देख रहा हूँ हमने कड़ा भी पहना है, टर्बन भी पहना है, और राहुल गांधी फिर विदेश में जाके क्यों बोलते हैं कि इधर कुछ नहीं करने दिया, दे रहे हैं, वो गलत है उनकी बात। हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो हमें 5 ककार जो हमारे गुरुजी ने बख्शे थे वो हम आराम से, हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल वो हमारे सेफ हैं, वो पहन के हम चल रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं दिखने में हमें मिली है, ना हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। और देश में जाके ऐसे बदनाम करना, हमारी जो सिख कम्युनिटी है जहाँ पर पौनी भारत में, हो सकता है कोई ओपोजिशन वाला, जरूर ओपोजिशन हर जगह होती है, वो हर एक को हर एक जगह होती है, लेकिन हमारी सिख कम्युनिटी सारी मोदी साहब जी के साथ है। और हमारे वोट, हम जो स्टार अपनी जगह, अपने गांव के, अपने इलाके के, हम भी प्रचार रखें। तो हम पूरी हिम्मत से जोर लगा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के भी जितने वोट होंगे वो मोदी साहब के कमल के फूल पर ही मोहर लगेंगे। कमल के फूल पर, हाँ जी, कमल के फूल पर। और कोई चुनौती है
यहाँ पर जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती खासकर नहीं, सिख बरादरी के लिए ऐसी कोई चुनौती नहीं है। वो हमारे पास एकदम सेफ है, सब अच्छा चल रहा है। सब ठीक है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट इस पर भी कि उमर अब्दुल्ला ने फिर से आतंकवादियों को याद किया, याकूब मेमन, अफजल गुरू। बार बार चुनाव में वो ऐसे आतंकवादी जिनको फांसी हो चुकी है उनको याद कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वो सिर्फ अपना वोट लेने के हक, वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं ऐसा करते हैं जो अभी वो कर रहे हैं ना। ये पहले भी अगर वो कर सकते थे, जब इलेक्शन के पहले भी बोल सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ खाली वोट लेने के कर रहे हैं। केवल वोट लेने के लिए। बिल्कुल 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 हम मोदी साहब के साथ हैं, हमारा इलाका मोदी साहब के पास साथ है, और हमें पूरा 100% श्योरिटी है कि हमारे कुलदीप राज दुबे जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। ये 8 तारीख को सब पता चल जाएगा। चलिए, जो 25 को जो वोटिंग है तो उसमें तकरीबन हमारी मैक्सिमम हमने जो हमारे पंच साहब हैं हमारे गांव के, हमने पूरा इलाके का जिधर जिधर दुबे साहब गए उधर हमने जाके देखा है, हर जगह उसको व्यू भी किया है। तो मैक्सिमम 90% जो वोट है वो दुबे साहब के हक में। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत। मैं यहाँ पे जाके सिख भाइयों से पूछता हूँ, क्या आपको पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किसी ने पगड़ी पहनने से रोका क्या? किसी ने गुरुद्वारा जाने से रोका क्या? किसी ने केस रखने से रोका क्या? कड़ा पहनने से रोका क्या? कृपान पहनने से रोका क्या? अरे राहुल गांधी सिर्फ बोलना बंद करो, भारत का अपमान करना बंद करो। ये तो 1984 के बनवे राजीव गांधी जी के कहने पर हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करने पर हुए थे, सिखों के केस काट दिए गए थे, गले काट दिए गए थे, उनको जला दिया गया था। और यही नहीं, उनकी माता बहनों के साथ जो अत्याचार बलात्कार किए गए वो देश अभी तक भूला नहीं है। उनके कातिल अभी तक जिंदा है सिखों के, चाहे वो जगदीश साधले भी हो, सचिन कुमार जो कांग्रेस के बड़े नेता हो, उनके खिलाफ एसआईटी की जांच किसी ने बिठाई तो नरेंद्र मोदी ने आकर बिठाई है, सिखों को न्याय देने का काम किया।